सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर कहती हूँ कि जय मसीह की। और आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वचन से प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सबसे ज़रूर बात करेंगे। मुझसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। तो वचन क्या है? दो धारी तलवार से चोखा है, जो गाँठ को गूदे को आर पार छेदता है। तो हम जो है आज हम वचन से सीखेंगे। परमेश्वर ने आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया कि शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के हथियारों के बारे में जानना। हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में बार बार परिस्थितियाँ आती हैं। क्यों परिस्थितियाँ आ रही हैं? क्यों बार बार बीमार होते हैं? क्यों घर में परिवारों में लड़ाई झगड़े रहते हैं? क्यों परिवार नहीं सुधर रहे हैं? परिवार टूट रहे हैं? तलाक की नौबत आ रही है? तो हमें क्या है? परमेश्वर के हथियारों के साथ शैतान का सामना करना पड़ेगा। और तब क्या है? परमेश्वर के नाम से वो भाग जाएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हथियार क्या हैं? वचन दो धारी तलवार से चोखा है। और परमेश्वर ने हमें पूँछ नहीं सर बनाया है। आमीन हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि शैतान को भगाने के लिए हमें कौन से वचन हमें अंगीकार करने हैं, कौन से वचनों की हमें घोषणा करनी है। जय दानियल 3 समय प्रार्थना करता था प्रभु के सामने, तो हमें भी अपने जीवन में इन वचनों को लागू करते हुए इन वचनों पे चल रहे हैं हम। तो हमें अपने वचनों के प्रभु का वचन जो है वो अपने जवान से अंगीकार करना है, घोषणा ही करनी है वचन की। आज हम वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, उसका हम देखेंगे आत्मिक संग्राम 6 अध्याय मैं पढ़ना चाहूँगी कि प्रभु का वचन कहता है, अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक से सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों को पहनकर स्थिर रहो। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन हालेलुया। लास्ट वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। और ये ले लो। वचन अपने हृदय में अगर हमारा होगा, तो अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थितियाँ भी आएंगी तो हम वचन से उसको डांटेंगे, वो परिस्थितियाँ भाग जाएंगी। क्योंकि परिस्थितियाँ कौन लेकर आता है? स्पष्ट लिखा है कि शैतान लेकर आता है। आत्मिक संग्राम हमारा किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आत्मिक संग्राम जो है शैतान से है। तो परमेश्वर के वचन वो क्या है? हमें ले लेना है, सत्य से अपनी कमर को कसना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। शैतान चाहता है कि लोग झूठ बोलें, झूठ में फंसे रहें, और क्या है? उनका जीवन नाश हो जाए। पर परमेश्वर इसलिए नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आया हूँ और तुम जीवन पाओ, ताकि अनंतकालीन में तुम प्रवेश करने पाओ। परमेश्वर वचन कहता है कि सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलिम। जैसे एक सिपाही जब तैयार होता है तो क्या है? वो अपनी झिलिम को पहनता, कवच को पहनता है, हथियार को लेता, पूरी तरह से तैयार रहता है। किस लिए? युद्ध पे जाने के लिए। तो हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर के वचन। और हमें हर समय आत्मा में प्रार्थना करनी है, आत्मा में तैयार रहना है, वचन से घोषणा। जहाँ लग रही है परिस्थिति तितिर बितिर है, उस वक्त वचन को उठाओ और वचन को बोलो, और वचन काम करता है। आमीन हालेलुया। मैं यही कहूँगी कि हमें क्या है? हमें दृढ़ता से पूर्वक परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र धारण हमें करने हैं, परमेश्वर वचन धारण करना है, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हम तभी सामना कर पाएंगे जब हमारे अंदर प्रभु का वचन होगा, तब हम क्या है? शैतान का सामना कर पाएंगे। वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। वो जानता है कौन प्रार्थना जीवन में मजबूत है, कौन उपवास लेता है, कौन ज़्यादा प्रार्थना करता है। उस पर क्या है? कोई अटैक, कोई अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं करता। तभी लोग कहते हैं कि मसीह लोगों पे कोई अस्त्र शस्त्र
काला जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु की झिलिम, प्रभु के कवच में हम पैक करे हुए हैं और प्रभु के लहू में हम कवर हैं। प्रभु का लहू चंगाई देता है, प्रभु का लहू छुटकारा देता है। हमारे घर, हमारे परिवारों, हमारे जीवनों में, हमारे बच्चों के जीवन में क्या है? प्रभु का लहू है, हमें कोई नहीं छू सकता। तो क्या है? हमें परमेश्वर के वचन को लेकर अब डटकर सामना करना है। अगर आपको परिस्थिति विपरीत दिख रही है तो प्रार्थना कीजिए और वचन पढ़िए। ये वचन मैंने बताया है, ये पढ़िए आप वचन। रात में सोने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, भजन संहिता जो मैं करती हूँ वो करके देखिए, तब देखिए प्रभु के अद्भुत काम आपके जीवन में कैसे शुरू हो जाएंगे। भजन संहिता 91 पढ़िए सोने से पहले, रात में, सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, रात में पढ़िए, जब मौका मिलता है पढ़िए। वचन को अंगीकार कीजिए, वचन को अपने हृदय में रखिए और इफिसियों 6 अध्याय आप पढ़िए आत्मिक संग्राम के बारे में। परमेश्वर आपसे बात कराए मैं विश्वास करती हूँ। और आप हमारा वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने प्रार्थना विषय में भेज सकते हैं, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए दुआ करें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दें। मैं जानती हूँ कि रोज़ दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं इस वचन के द्वारा, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तभी हमारा जो है नोटिफिकेशन को भी आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। आने वाले वीडियो में परमेश्वर और जो मेरे मन में डालेगा उसके लिए मैं आगे बताऊंगी। तो मैं आज यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग अगर किसी समस्या में फंसे हुए हैं, आज यीशु के नाम में आज़ाद होने पाएँ। प्रभु ने जो वचन के द्वारा बात करी है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज अपने वचन के द्वारा बात करी है। हमारा युद्ध किसी मांस लहू से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, शैतान की वो शक्तियों से है। और शक्तियाँ तभी हार सकती हैं जब परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय में होगा। प्रभु जी, हम वचन की घोषणा करते हैं, किसी के घर में, किसी परिवार में अगर शैतान काम करा, यीशु के नाम में कैंसल आउट करते हैं, घुड़कते हैं कि दूर होने पाए। मल्टी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में लोग चंगे होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।